आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। जब भी आप इसमें अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो आपके सामने मल्टीपल टाइप्स के अकाउंट ओपन होके आते हैं। तो इसमें से कौन सा अकाउंट जीरो बैलेंस है, कौन सा अकाउंट इसमें हमको ओपन करना है, क्योंकि इसमें कुछ अकाउंट में बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। किसी में 10,000, किसी में 20,000, किसी में 50,000, तो किसी में यहाँ पे 1 लाख तक के भी बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप न्यू प्रोसेस में बताने वाले हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन करने का नया तरीका क्या है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना है, टाइप करना है PNB वन ऐप। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, आपको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद में जस्ट आपको ऐप को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ परमिशंस को अलाउ करने के लिए कह रहा है, तो अलाउ दिस टाइम वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, सारे परमिशंस को अलाउ करेंगे। जस्ट यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे सिम सेलेक्शन के लिए कह रहा है कि आपको यहाँ पे सिम सेलेक्ट करना होगा। अगर आपके फ़ोन में 2 सिम पड़े होंगे तो आपको 2 सिम दिखाई देंगे। मेरे फ़ोन में सिर्फ 1 सिम पड़ा हुआ है, तो इससे अपना हम अकाउंट ओपन करेंगे। इस सिम से आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो है सिम में रिचार्ज होना चाहिए और यही नंबर आपका जो है आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए, तो इसका ध्यान हमको रखना है। तो जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा वेरिफिकेशन हो रहा है, तो कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन होके आ गए हैं, तो जस्ट नीचे कंटिन्यू करेंगे। अब सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे कह रहा है आई ऑलरेडी हैव एन PNB अकाउंट, तो जिसके पास अकाउंट पहले से PNB का, इस पर क्लिक करके आप मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमको अपना न्यू अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको दिखाई देगा, ओपन इंस्टेंट बैंक अकाउंट विद PNB। तो जस्ट इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। हमसे यहाँ पे कह रहा है पंजाब नेशनल बैंक का न्यू अपडेट के बाद इसमें बिल्कुल अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस चेंज हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई योर सेल्फ, दूसरा है पर्सनल डिटेल को एंटर करेंगे, तीसरा है अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और चौथा है यहाँ पे वीडियो KYC को कंप्लीट करेंगे। मतलब यहाँ पे आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आपको वीडियो KYC के थ्रू आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड आपको 7 से 10 दिन के अंदर आपके घर पर आ जाता है। तो यहाँ पे 4 स्टेप में हमारा अकाउंट ओपन होगा। तो जस्ट पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। जस्ट यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा ओपन सेविंग्स अकाउंट, तो इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है स्टार्ट योर एप्लीकेशन, तो सबसे पहले अपना पैन नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद नीचे यहाँ पे अपना कैप्चा को इंटर करेंगे। कैप्चा को इंटर करने के बाद तीनों टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पर हमसे कह रहा है प्लीज हेल्प योर कन्फर्म योर आइडेंटिटी, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करेंगे, दोनों चेकबॉक्स को टिक करेंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, तो OTP यहाँ पे इंटर करेंगे और वेरीफाई OTP वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे चेकिंग CKYC रिकॉर्ड्स का एक ऑप्शन आएगा, तो कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है CKYC वेरिफिकेशन, तो 6 डिजिट का OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, तो वो OTP यहाँ पे इंटर करेंगे। अगर आप वेरीफाई नहीं करना चाहते तो नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लोज टू प्रोसीड विदाउट CKYC वेरिफिकेशन, तो हमारा OTP आ गया, तो जस्ट OTP यहाँ पे हम इंटर करेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने CKYC का पुराना डेटा, मतलब प्रीवियस डेटा हमारे सामने शो के आ गया। CKYC नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल हमारे सामने आ गई। तो जस्ट पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे CKYC डिटेल में हमारा फोटोग्राफ, आधार कोड, सिग्नेचर सब प्रीवियस है। हमसे कह रहा है क्या इसी डेटा को आप CKYC डेटा को यूज करना चाहते हैं, तो अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे न्यू डिटेल्स को एंटर करेंगे, यहाँ पे नो वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले हमारे सामने पर्सनल डिटेल का एक सेक्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रीफिक्स में हमसे कह रहा है मिस्टर मिसेस जो भी लगाते हैं, तो यहाँ पे इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप नाम से पहले क्या लगाते हैं, मिस्टर, मिसेस, कुमारी, श्रीमती, तो जो भी लगाते हैं यहाँ पे इंटर करेंगे। अब इसने हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर सब हमारा जो है आधार कार्ड से फैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है अल्टरनेट नंबर इंटर करने के लिए, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इस पे स्टार नहीं लगा हुआ है। फिर हमसे कह रहा है ईमेल एड्रेस इंटर करने के लिए, यहाँ पे आपको Gmail ID, वैलिड Gmail ID इंटर करनी होगी क्योंकि उसी पे आपका स्टेटमेंट जाएगा बैंक की तरफ से और मेल भेजे जाएंगे। तो जस्ट यहाँ पे अपनी वैलिड Gmail ID को इंटर करेंगे और सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब अपने Gmail ऐप को ओपन करेंगे, उस पर एक OTP आया होगा, तो OTP यहाँ पे इंटर करेंगे और वेरीफाई OTP वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। अब यहाँ पर पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे।
अब यहाँ पर हमसे एड्रेस डिटेल में पूछ रहा है कि ये आपका परमानेंट एड्रेस है, मतलब कि इसने हमारे आधार कार्ड से हमारा एड्रेस ले लिया है। तो ये हमसे पूछ रहा है क्या आपका यही करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यही है। लिखा इस प्रोवाइडेड एड्रेस एवो इज योर करंट एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल आप किसी दूसरे शहर में रह के जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो आपका करंट एड्रेस हो गया है, या फिर आप गाँव में रहते हैं और आप शहर आ गए हैं तो आप अपना जो है आधार कार्ड आपका गाँव का है तो आप यहाँ पे करंट अकाउंट एड्रेस अपना इंटर कर सकते हैं जहाँ पर भी आप रहते हैं। तो अगर आप सेम एड्रेस पर रहते हैं, अगर आप आधार वाले एड्रेस पर ही अभी के टाइम रहते हैं तो वही आपका करंट एड्रेस हो जाएगा। तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने करंट एड्रेस इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे हमसे पूछा ब्रांच सिलेक्शन, तो यहाँ पे ब्रांच हमारे आधार कार्ड के हिसाब से हमारा ब्रांच सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रांच सिलेक्शन के लिए कह रहा है, यहाँ पे सिलेक्टेड ब्रांच आ गया, मतलब इसने हमारे आधार कार्ड से जो पास का जो एरिया है बैंक का वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ गया है। तो आप यहाँ पे इसको चेंज करना चाहते हैं मगर आप ब्रांच में अपना अकाउंट नहीं ओपन कराना चाहते हैं, किसी दूसरी ब्रांच में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं। आपके शहर में 3 से 4 ब्रांच है पंजाब नेशनल बैंक की, अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो डू यू वांट टू चेंज द ब्रांच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद 3 से 4 ब्रांच हमारी जो एरिया के हैं वो ओपन होकर आ जाएंगे। अब जिसमें से भी आप जिस ब्रांच में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं आपको सही लगता उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हमारा एडिशनल डिटेल आ गया। तो सबसे पहले हमसे पूछा फादर का क्या नेम है, तो पैन कार्ड के हिसाब से फादर का फुल नेम इंटर करेंगे, मदर का नेम यहाँ पे इंटर करेंगे, फिर मैरिटल स्टेटस सिंगल है मैरिड है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। रिलीजन आपका क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, जो भी आपका रिलीजन इस पर क्लिक करके अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी है, तो जो भी आपका कैटेगरी स्टेटस हो यहाँ पे इंटर करेंगे। कस्टमर टाइप पूछ रहा है तो उस पर क्लिक करके कस्टमर टाइप को इंटर करेंगे। कस्टमर टाइप में हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं सैलरी है, सर्विस है, अदर इंडिविजुअल है, पेंशनर हैं, स्टेट पुलिस हैं, सिटीजन हैं, अग्निवीर हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं। तो इसमें से आप कोई भी जो भी आपका कस्टमर टाइप हो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा हमसे पूछ रहा है एजुकेशन और क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, मतलब आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो इस पर क्लिक करके इसको इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है बिलो एसएससी हाई स्कूल से नीचे है तो बिलो एसएससी, ग्रेजुएट आपने किया है, एचएससी है, अदर हैं कोई पोस्ट ग्रेजुएट किया है, प्रोफेशनल कोर्स कोई किया है जो है एसएससी है। तो जो भी इसमें से आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछ रहा कस्टमर डिसेबिलिटी स्टेटस, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है एक अदर वाला ऑप्शन है, एक है हैंडीकैप्ड वाला। अगर आपको यहाँ पे कोई विकलांगता है तो दूसरा वाला ऑप्शन को चूज़ करेंगे हैंडीकैप्ड को। अगर आप नॉर्मल है सब सही है तो जस्ट अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है मदर मेडन नेम क्या है, तो मदर मेडन नेम का मतलब ये होता है कि शादी से पहले आपकी मदर का क्या नेम था, मतलब शादी जब हो गई आपकी मदर की तो आप उनका नेम चेंज हो गया, सर नेम चेंज हो गया, तो मदर का शादी से पहले क्या नेम था फुल नेम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद रेजिडेंटल स्टेटस आ रहा है यहाँ पे जो है, तो रेजिडेंटल स्टेटस में इंडिविजुअल अपने आप ही आ गया। 10 पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने इनकम एंड प्रोफेशनल डिटेल का ऑप्शन आ गया है। तो सबसे पहले हमसे कह रहा है प्रोफेशनल एक्टिविटी, तो इस पर जस्ट क्लिक करेंगे। प्रोफेशनल एक्टिविटी में पूछ रहे हैं हाउस वाइफ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पेंशनर हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं, ट्रेडर हैं, अदर हैं, तो जो भी इसमें से यहाँ पे प्रोफेशनल एक्टिविटी होगी अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे अपनी यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप को फिर से यहाँ पे चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन हमको दिखा दे रहा है एब्सोल्यूट एनुअल इनकम, मतलब इसमें साल भर में आपकी एब्सोल्यूट एनुअल इनकम कितनी हो जाती है ये आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, बैंक ये पता लगाता है कि आप कुछ कमाते हैं नहीं कमाते हैं। फिर हमसे पूछा एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट, आपका कितना अकाउंट में क्रेडिट यहाँ पे कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो ये एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने 1 लाख यहाँ पे इंटर कर दिया तो आपको एनुअली यहाँ पे 1 लाख क्रेडिट करना ही होगा, ये एक एक्सपेक्टेड है, मतलब कि अनुमानित। अब यहाँ पे सारे डिटेल्स को एंटर करने के बाद में जस्ट सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने चूज अकाउंट टाइप आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पॉपुलर्स हमारे सामने अकाउंट ओपन होके आ गए, पीएम उन्नति सेविंग्स अकाउंट, पीएम बोवेन पावर पेयर्स अकाउंट। तो यहाँ पे आप पहले वाले अकाउंट पर क्लिक करके मोर फीचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके फीचर्स को यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस अकाउंट में आपको देख सकते हैं डेबिट कार्ड भी मिलेगा, चेकबुक भी मिलेगी, नेफ्ट, आरटीजीएस, एमपीएस आप कर सकते हैं, एसएमएस अलर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस यहाँ पे देख सकते हैं 500 रुपये है, मेंटेन करना पड़ेगा। सेमी अर्बन में 1000, अर्बन में 2000। तो हम यहाँ पे पीएम उन्नति सेविंग्स फंड अकाउंट को ओपन करेंगे। यहाँ पे और भी जो अकाउंट है इसमें आपको ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, 10,000, 15,000, 20,000।
यहाँ पर देख सकते हैं और भी आपको जो अकाउंट के वेरिएंट है उसमें 1 लाख तक के भी यहाँ पे आपको मेंटेन करना पड़ सकता है। तो हम जस्ट पीएनबी उन्नति सेविंग्स फंड अकाउंट को ओपन करेंगे क्योंकि इसी अकाउंट में हमको बहुत कम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं रूरल के लिए 500, सेमी अर्बन के लिए 1000, अर्बन के लिए 2000 और मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए भी 2000। तो जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है नॉमिनी डिटेल, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको नॉमिनी बना लेना चाहिए। नॉमिनी का मतलब ये होता है अगर बैंक अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है तो बैंक सारा पैसा नॉमिनी को दे देती है। तो जस्ट आपको यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी जैसे 2 नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उसको भी जो आपका जो शेयर्स है मतलब कि जो है किसको शेयर देना चाहते हैं, 100% देना चाहते हैं या 50% भी शेयर अपना दे सकते हैं। अगर आपके ना रहने पर आप 2 लोगों को नॉमिनी बनाते हैं तो जस्ट यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं, सिमल्टेनियस और सक्सेसिव। तो जस्ट हमको सिमल्टेनियस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिख के आ रहा है रिलेशन आपका क्या है नॉमिनी से। तो जो भी आपका नॉमिनी लगता हो वो यहाँ पे इंटर करेंगे, क्या नॉमिनी से आपका रिलेशन है, फादर है, मदर है, सिस्टर है, डॉटर है। उसके बाद नॉमिनी का फुल नेम इंटर करेंगे, नॉमिनी का मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद पूछा नॉमिनी शेयर, कितना इस नॉमिनी को शेयर देना चाहते हैं, 50%, 60%, 70%। तो जितना भी आप इसको शेयर देना चाहते हैं, अगर आप 100% भी देना चाहते हैं तो 100% भी आप दे सकते हैं, एक नॉमिनी आप बना सकते हैं। तो पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर नीचे का ऑप्शन आ रहा है नॉमिनी का एड्रेस, एड्रेस टाइप सेम एज ए परमानेंट एड्रेस, सेम एज ए कम्युनिकेशन एड्रेस या से एड आ न्यू एड्रेस। क्या नॉमिनी जो है वो अकाउंट होल्डर के ही एड्रेस पर रहता है, तो अगर उसी एड्रेस पर रहता है जो अकाउंट ओपन कर रहा है तो सेम एज ए परमानेंट कर देंगे या सेम एज ए कम्युनिकेशन कर देंगे। अगर नॉमिनी किसी दूसरे एड्रेस पर रहता है तो ऐड अ न्यू एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नॉमिनी का फुल एड्रेस इंटर करेंगे और पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर लिख के आ रहा है ऐड नॉमिनी मैक्सिमम 4, तो यहाँ पे 1 या 2 से ज़्यादा भी आप नॉमिनी यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नॉमिनी 1 या 2 नॉमिनी को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड पर क्लिक करके नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। पेज को जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ फैसिलिटी अवेल्ड का एक ऑप्शन आ गया है, तो पूछा डेबिट कार्ड आपको चाहिए तो यहाँ पे चेकबॉक्स को टिक करेंगे, चेकबुक चाहिए तो चेकबॉक्स को टिक करेंगे। ई स्टेटमेंट और एसएमएस अलर्ट में पहले से ही है। फिर जस्ट यहाँ पे लिखा अलर्ट विल बी सेंड, ये मोबाइल है, चेंज अभी यहाँ पे कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। जस्ट यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे रिव्यू योर एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसको पेंसिल का आइकन दे रखा है। अगर आपको कुछ लगता है आपने गलत इन्फॉर्मेशन इंटर कर दी है तो उस पर क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर सही है तो जिस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर आप कोई रेटिंग्स में देना चाहते हैं तो हेल्प अस इम्प्रूव तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो जस्ट पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर नीचे हमारे सामने फाइनल कंसेंट का ऑप्शन आ गया, तो जस्ट चेकबॉक्स को टिक करेंगे। जस्ट यहाँ पे फाइनल कंसेंट रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे यस आई कन्फर्म वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिख के आ रहा थैंक यू फॉर योर फीडबैक, फाइनल कंसेंट लिख के आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है रेडी टू प्रोसीड, डाउनलोड एप्लीकेशन टू कंटिन्यू, तो इस पर क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमसे वीडियो केवाईसी करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोसीड टू वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे वीडियो केवाईसी करने के लिए कह रहा है हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए, व्हाइट पेपर पेन होना चाहिए। अब यहाँ पर हमसे परमिशंस अलाउ करने के लिए कह रहा है, तो अलाउ दिस टाइम वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपकी जो वीडियो कॉल स्टार्ट होती है तो यहाँ पे आपको जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस आपको बताना पड़ता है, कुछ 3 से 4 चीज़ें बतानी पड़ती हैं। उसके बाद आपसे कहते हैं पैन कार्ड दिखाने के लिए, तो आपको पैन कार्ड भी दिखाना होगा और वाइट पेपर पर साइन करके दिखाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी वीडियो केवाईसी को कम्प्लीट करते हैं। अब यहाँ पर 5 मिनट के अंदर हमारी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो गई है और लिख के आ रहा थैंक यू सक्सेसफुली सबमिट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब जब यहाँ पे आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है, अकाउंट डिटेल्स आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको इसका मोबाइल बैंकिंग भी लॉगिन करना पड़ता है, प्ले स्टोर पर जाना होगा, पीएनबी वन ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और इसमें मोबाइल बैंकिंग को लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से घर बैठे बैठे पीएनबी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।